हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डू प्रैक्टिस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आपका डीएसएसबी का पीजीटी कॉमर्स का जो ऑफिशियल सिलेबस है वो आ चुका है। हालांकि पीजीटी कॉमर्स का ही पेंडिंग था और एक पीजीटी फिजिक्स का, बाकी ऑलमोस्ट सब्जेक्ट्स पीजीटी का जो आपका सिलेबस आ चुका था। तो आज हम बात करेंगे पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, जो कि काफ़ी हद तक है। अगर आप देखेंगे पीडीएफ में तो बहुत बिखरा हुआ सिलेबस है और काफ़ी चीज़ें रिपीटेड भी हैं। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें, थोड़ा सा इसको समझते हैं सिलेबस को। अगर हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो आपका जो इंट्रोडक्शन टू बिजनेस है, मतलब अगर ये जो आपका कंसेप्ट है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, ऑब्जेक्टिव है, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एज इंडस्ट्री है, ये आपका ओवरऑल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ओनरशिप, बिजनेस सर्विसेज, ट्रेड, बिजनेस फाइनेंस, ये ऑलमोस्ट आपका कवर होता है जो आपकी +1 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक है उसके अंदर। उसके बाद सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग है, बिजनेस एथिक्स है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन है, ये आपका कवर होगा जो आपकी बीकॉम की बुक्स है वहाँ से। उसके बाद मैनेजमेंट, उसके बाद आता है आपका +2 की, जो आपकी +2 की बुक है बिजनेस स्टडीज़ की, उसका है मैनेजमेंट, जो आपका फर्स्ट चैप्टर रहता है। उसके बाद बिजनेस एनवायरमेंट, जो आपका थर्ड चैप्टर है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जो आपका सेकेंड चैप्टर है +2 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक में। फिर मैनेजमेंट फंक्शन, बिजनेस फाइनेंस, फाइनेंस मार्केट, जो आपकी सेबी की बुक है उसके अंदर से कवर होगा ये। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो आपकी HRM की बुक है। मार्केटिंग टोटल आपका इमर्जिंग ट्रेंड्स इन मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन तो हालांकि काफ़ी हद तक आपका +2 में ही मिल जाएगा, जहाँ से आपको अच्छे से कवर करने को मिलेगा। तो ये आपका काफ़ी हद तक अगर हम देखें मैनेजमेंट क्वालिटी सर्कल जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये आपका +1 और +2 की बिजनेस स्टडीज़ की बुक से काफ़ी हद तक कवर हो रहा है। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो यहाँ पर आपका जो +1 का अकाउंट है, अकाउंटिंग का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रिंसिपल, कंसेप्ट, स्टैंडर्ड्स, कैश ऑन एक्रूवल बेसिस, तो ये आपका +1 का है। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग टोटल, अकाउंटिंग फॉर डेप्रिसिएशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी, शेयर कैपिटल, ये आपका +2 की बुक से कवर होगा। उसके अलावा अकाउंटिंग फॉर लिक्विडेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, ये आपका +2 की बुक में है। फंड फ्लो स्टेटमेंट +2 की अकाउंटिंग की बुक में है। कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपका बीकॉम में रहता है, कॉस्ट अकाउंटिंग, प्रॉपर जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, जो आपका सेम बीकॉम में ही मिलता है आपको देखने को। या इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, जो थोड़ा टॉपिक छोटा सा है बट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो अगर हम बात करें ऑलमोस्ट जो आपका अकाउंट्स है वो +1 +2 या बीकॉम की बुक से कवर हो रहा है। तो दूसरी बात ये है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो। और अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। हालांकि +1 की जो अकाउंटेंसी का ऑलरेडी सीरीज़ चला हुआ है और साथ ही जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है उसका भी सीरीज़ चला हुआ है। उसके अलावा अगर आपको कुछ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में जो आपका कवर आता है, हाइपोथेसिस वगैरह, वो सब इसमें आ जाएगा। एडवांस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, जो आपकी कंप्लीट +1 की जो है और +2 की है। +1 में आपका क्या क्या आ जाता है टोटल, अगर हम बात करें +1 की इकोनॉमिक्स में आपका कवर हो जाएगा सारा, जो ये है आपका डिमांड सप्लाई कर्व, फॉर्म्स ऑफ मार्केट, तो वो सब आ जाएगा। फाइनेंशियल प्लानिंग में आपका वर्किंग कैपिटल वाला पोर्शन आ जाएगा। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, बिजनेस स्टैट में आपका स्टैट का पार्ट भी आएगा, जो कि है आपका जैसे मीन मीडियन मोड वाला पार्ट जो आपका होता है। ऑपरेशन रिसर्च, इंटरनेशनल बिजनेस में मोस्ट इंपॉर्टेंट आती है थ्योरीज आपकी, मोटा मोटा आपको कवर करना है यहाँ से। मार्केटिंग मैनेजमेंट, मार्केटिंग का काफ़ी पार्ट पहले भी आ चुका है। एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉलिसी, एथिक्स, कॉरपोरेट गवर्नेंस एंड सस्टेनेबिलिटी, वो आपका पहले भी आ चुका है। बिजनेस रिसर्च, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, अगर हम इसमें बात करें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तो आपका जो वो ट्रेंड्स एंड मैनेजमेंट था वो वाला पोर्शन इसमें कवर हो रहा है, क्योंकि इसमें काफ़ी हद तक टॉपिक्स आपके रिपीटेड हैं। हालांकि सिलेबस इतना लंबा नहीं है बट सिलेबस को घुमाया ज़्यादा जा रहा है। अकाउंटिंग में आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, यहाँ पर 2 ही टॉपिक नहीं है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग, फ्रॉड एग्जामिनेशन, और जो आपका
IFRS वाला पार्ट रहता है, ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर, वो वाला। HRM हम पहले भी देख चुके हैं। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यहाँ पर जो नया है वो है आपके लिए इंडस्ट्रियल रिलेशन, जो आपके कैसे हैं, मतलब जिसमें आपका जो CRM वह है, कंपनसेशन लॉ कौन कौन से होते हैं, और ह्यूमन रिसोर्स एनालिटिक। फाइनेंस में अगर हम बात करें, सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड मार्केट, IFS, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मोटा मोटा ही कवर करना है यहाँ से। मार्केटिंग पहले भी आ चुका है, कंज्यूमर बिहेवियर, एडवर्टाइजिंग, सेल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये जो ऐड है आपकी, एडवर्टाइजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, ये सब आपकी जो मार्केटिंग का पार्ट है वो पाँचों ही कवर करने हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक। इंटरनेशनल बिजनेस को थोड़ा सा इन्होंने फिर बताया क्या क्या आएगा इसके अंदर, इंडिया, फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट मार्केटिंग, एग्जिम प्रोसीजर, इंटरनेशनल ट्रेड, लॉजिस्टिक, बिजनेस लॉ में आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड इंडस्ट्रियल लॉ। फिर इंटरनेशनल बिजनेस में फिर से रिपीट कर दिया, इंडिया, फॉरेन ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्जिम प्रोसीजर एंड डॉक्यूमेंटेशन, हालांकि वो पहले भी आ चुका है, तो मैं वही बोल रही हूँ आपको, रिपीटेड ज़्यादा है, सिलेबस इतना लंबा नहीं है। अकाउंटिंग में आपका वहीं से ग्लोबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिस्क्लोजर जो पहले भी इन्होंने दिया हुआ है, कॉस्ट एनालिसिस एंड परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन जो पहले भी आया हुआ है। टैक्सेशन में आपको प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ टैक्स जो कवर करना है, कॉर्पोरेट टैक्स स्ट्रक्चर क्या है, प्लानिंग क्या है, वो कवर करना है। फाइनेंस में अगेन उन्होंने रिपीट कर दिया, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ये सब आपका रिपीट है, वो पहले उन्होंने बता चुके हैं। वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये भी फाइनेंस में पहले मतलब सिलेबस के अंदर ही ऊपर बताया हुआ है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में पहले बताया हुआ है आपको, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कंपनसेशन लॉ जो ऊपर हमने बात की थी। मार्केटिंग में जो आपको मैंने बताया था कि जो आपकी 5 मार्केटिंग मेन जो आपकी टेक्निक्स है या स्ट्रेटेजी हम जिनको कहें, एडवर्टाइजमेंट, सेल मैनेजमेंट, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी, वो सब आ जाएगा। कंज्यूमर बिहेवियर जो भी आपका +2 से ही कवर हो जाएगा। बैंकिंग इंश्योरेंस में आपका आ जाएगा बैंकिंग प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस, इंश्योरेंस प्रोडक्ट एंड प्रैक्टिस, एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल इन्वॉल्वमेंट ऑफ बिजनेस, लाइफ स्किल और लीडरशिप की जो मेन 5 वो हैं लीडरशिप की, वो आपको कवर करनी है। फाइनेंशियल मॉडलिंग यूजिंग एक्सेल, फिर अगेन रिपीटेड है मैनेजरियल इकोनॉमिक जो ऊपर आ चुका है, हम जिसमें बात की +1 +2 का आएगा कवर, जिसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर हम बात करें या इकोनॉमिक्स में सप्लाई का वो सब आ जाएगा, मतलब कंप्लीट +1 +2 का इकोनॉमिक्स मोटा मोटा सा। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी आ चुका है ऊपर, मैनेजरियल अकाउंटिंग, एडवांस बिजनेस स्टैट आ चुका है ऊपर, बिजनेस फाइनेंस हम ऊपर कवर कर चुके हैं, मार्केटिंग मैनेजमेंट ऊपर हम कवर कर चुके हैं, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट हम ऊपर कवर कर चुके हैं, थ्योरी ऑफ फर्म, बिहेवियरल साइंस, रिसर्च मेथोडोलॉजी जो नया है, अकाउंटिंग फॉर प्लानिंग एंड कंट्रोल, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो ऊपर भी आ चुका है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस ऊपर भी आ चुका है, कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड बिजनेस हमने ऊपर रीड कर लिया है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट भी आ चुका है, अगेन रिपीट कर दिया, अकाउंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रिपीटेड ज़्यादा है मोस्टली। अगर हम बात करें तो मोटा मोटा सा अगर हम बात करें कि 3 पेजेस का PDF होना चाहिए था, जो कि 12 पेजेस का PDF दिया हुआ है। अगेन अकाउंटिंग थ्योरी, एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग ऊपर आ चुका है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम MIS हम कवर कर चुके हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आ चुका है, वो फिर से रिपीट कर दिया, एडवांस्ड ऑडिटिंग, CRP, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, ऑपरेशनल रिसर्च, टैक्स प्लानिंग मैनेजमेंट, फिर से आ गया आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंस के अंदर जो आता है, फंड बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सिस्टम इन इंडिया, रिस्क मैनेजमेंट एंड डेरिवेटिव, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सिक्योरिटी एनालिसिस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फी बेस्ड फाइनेंशियल सर्विसेज एंड सिक्योरिटीज मार्केट ऑपरेशन। मार्केटिंग में आपका आ गया कंज्यूमर बिहेवियर, सर्विस मार्केटिंग, सेल्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। कब ज़्यादा तो रिपीटेड है, इसमें जो मेन है वो नया है जो वो है आपका यहाँ पे इंटरनेशनल मार्केटिंग मैनेजमेंट। एडवर्टाइजमेंट हम कवर कर चुके हैं ऊपर, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, इंडस्ट्रियल मार्केटिंग, फॉरेन ट्रेड मैनेजमेंट ऊपर आ चुका है, ग्लोबल बिजनेस इन्वॉल्वमेंट भी ऊपर आ चुका है।
उसके अलावा आगे आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में लेबर वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी, कॉर्पोरेट HRD, लेबर लेगिस्लेशन, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी, एम्प्लॉय रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन, एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, लेबर लेगिस्लेशन, वेजेस एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल सोशियोलॉजी। फिर से बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में पहले वो ऊपर टॉपिक वाइज दे रहे हैं, फिर उसको खोल के दे रहे हैं। अंदर हम टॉपिक्स की बात करें, टॉपिक्स रिपीटेड भी हैं। बैंक मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ऑफ इनकम इन बैंक, कस्टमर रिलेशनशिप, नॉलेज मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट, रिटेलिंग ऑफ इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, प्राइसिंग एंड प्रमोशन मैनेजमेंट ऑफ इंश्योरेंस। फिर से ग्लोबल मार्केटिंग आ गया आपका, एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इंडिया फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन मॉडर्न बैंकिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऊपर आ चुका है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर ऊपर आ चुका है, बिजनेस कम्युनिकेशन, ऑफिस मैनेजमेंट, कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एडवांस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग ऊपर आ चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट मैनेजमेंट, ई कॉमर्स, बिजनेस फाइनेंस, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड लीगल फ्रेमवर्क, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिसर्च मेथोडोलॉजी ऊपर आ चुका है, इनकम टैक्स एंड टैक्स प्लानिंग ऊपर आ चुका है, एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट, रिसर्च मैनेजमेंट टेक्निक, HRM ऊपर आ चुका है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट ऊपर आ चुका है, एडवर्टाइजमेंट। फिर आपका जो पेपर 1 का सिलेबस है वो है ये लर्निंग एंड टीचिंग, लैंग्वेज ग्रोज द करिकुलम, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन सब्जेक्ट, जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, पेडागोगी ऑफ स्कूल सब्जेक्ट, नॉलेज एंड करिकुलम असेसमेंट फॉर लर्निंग, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल, चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप एंड ड्रामा एंड आर्ट एंड एजुकेशन। जो आपका काफ़ी तक BEd वाले जिसने BEd की होगी उनका ये पोर्शन अपने आप ही मतलब इजीली कवर हो जाएगा, क्योंकि उनको इन सब्जेक्ट से एक प्रॉपर ही है, तो उनको उस चीज़ के बारे में पता होगा। तो ये एक डिटेल्ड अगर हम बात करें, हमने सिलेबस डिस्कस किया है। अगर आपको सिलेबस में कहीं भी कोई भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आपको बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको जो भी नेक्स्ट अपडेट हो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिले। क्योंकि PGT इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, उसकी जो आपकी डेट है वो आ चुकी है, वो आपकी शायद 21 जुलाई है एग्ज़ाम डेट, तो मे बी PGT कॉमर्स की भी जल्दी ही आए। तो जैसे ही अपडेट आएगी हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, उस सिलेबस को अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए।